को दुनिया के लिए महायुद्ध का साल कहा जा रहा है। दरअसल धरती के कई ऐसे हिस्से हैं जहां नई जंग की चिंगारी सुलग नहीं बल्कि धड़क रही है। नए साल पर भारत और पाकिस्तान के बीच भी टकराव की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं 2026 में रूस यूक्रेन पर विध्वंसक हमला कर सकता है। अमेरिका इजराइल के साथ एक बार फिर ईरान की लड़ाई हो सकती है। तो वहीं चीन और ताइवान के बीच संभावित जंग को लेकर दुनिया भर के अलग अलग एक्सपर्ट्स भी चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें, यही नहीं, नए साल पर नए वॉर फ्रंट भी खुलने वाले हैं। पूरी खबर हमारी इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। 2026 का साल दुनिया का युद्ध काल। 2025 में चिंगारी, 2026 में जंग भड़केगी। 2026 में भयंकर युद्ध का धमाका होने वाला है। नया साल 2026 दुनिया के लिए महायुद्ध का साल है। धरती के कई हिस्सों में जंग तेज हो सकती है और 2026 में रूस यूक्रेन, चीन ताइवान, अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका इजराइल और ईरान, भारत पाकिस्तान, थाईलैंड और कंबोडिया के साथ सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के बीच भीषण जंग देखने को मिल सकता है। 2026 में जंग की सबसे तेज चिंगारी इस वक्त ताइवान से उठ रही है। बीते 3 दिनों से ताइवान के इर्द गिर्द चीन जिस तरीके से घेराबंदी कर रहा है, उसे देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जल्द ही चीन की सेना PLA एक सैन्य ड्रिल की आड़ में ताइवान पर हमला कर सकती है। 28 दिसंबर 2025 को चीन ने जस्टिस मिशन 2025 नाम से अब तक की सबसे बड़ी मिलिट्री ड्रिल शुरू की। ये ड्रिल ताइवान के चारों तरफ हो रही है, जिसमें नेवी, एयरफोर्स, आर्मी और रॉकेट फोर्स शामिल है। कहने को तो ये ड्रैगन का जस्टिस मिशन 2025 मिलिट्री ड्रिल है, लेकिन ताइवान के चारों ओर फैली मौत की मशीनें बता रही हैं कि ड्रैगन ताइवान को निगलने के लिए एक मिशन पर निकल चुका है। नए साल 2026 में एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हो सकता है। दरअसल अमेरिका के प्रमुख थिंक टैंक काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस यानी कि CFR की ताजा रिपोर्ट की अगर माने तो एशिया में युद्ध की आशंकाओं को हवा दे रही है। CFR ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट कॉन्फ्लिक्ट्स टू वॉच इन 2026 में चेतावनी दी है कि जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी गतिविधियों और सीमा पार तनाव के चलते साल 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक बार फिर से युद्ध हो सकता है। दरअसल CFR ने 2026 में संभावित संघर्षों पर अपनी रिपोर्ट में उन देशों और परिस्थितियों का आंकलन किया है जहां पर नए साल में संघर्ष और युद्ध की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। अमेरिकी थिंक टैंक का बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट में भारत पाकिस्तान युद्ध पर बहुत बड़ा दावा किया गया। इसके अनुसार अगला साल तनाव भरा रह सकता है। साल 2026 में भारत पाकिस्तान के बीच जंग हो सकती है। CFR की रिपोर्ट के अनुसार कश्मीर में आतंकी गतिविधियां बढ़ने से दोनों ही देशों के बीच टकराव की संभावना है। खुफिया एजेंसियों के अनुसार इस सर्द में जम्मू क्षेत्र में 30 से ज्यादा पाकिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं। इधर भारत पाकिस्तान के बीच 10 मई को हुए संघर्ष विराम के बाद दोनों ही देशों ने हथियारों की खरीद तेज कर दी। भारत में रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी कि DAC ने हाल ही में 79,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है, जिसमें कि ड्रोन, एयर टू एयर मिसाइल और गाइडेड बम शामिल हैं। तो वहीं पाकिस्तान भी तुर्की और चीन से नए ड्रोन खरीदने की तैयारी में है। 2026 में भी रूस यूक्रेन के बीच भी खतरनाक युद्ध जारी रहेगा। पिछले 4 सालों से जारी रूस यूक्रेन का युद्ध अब खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। ट्रंप भी अब इस युद्ध की आग को नहीं बुझा पाएंगे। दरअसल रूसी राष्ट्रपति पुतिन के घर पर अटैक हुआ है। पुतिन के नोवगोरोद यानी कि स्थित आवास पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ। इस अटैक के साथ ही यूक्रेन जंग थमने की आखिरी उम्मीद भी टूटती नजर आ रही है। इस अटैक से पुतिन गुस्से में है और वो अब बदला लेने की आग में भी जल रहे हैं। इस समय रूस यूक्रेन युद्ध अब विनाशकारी मोड़ पर आ चुका है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ये केवल हमला सही नहीं था, ऐसा नहीं होना चाहिए। दरअसल 28-29 दिसंबर 2025 की आधी रात पुतिन के आवास पर 91 ड्रोनों से हमला हुआ।
यूक्रेन के इस अटैक से पुतिन गुस्से से लाल हैं। रूस ने इसे सीधे तौर पर अपने राष्ट्रपति की हत्या की साजिश करार दिया और कहा जा रहा है कि 2026 में रूस यूक्रेन पर बड़े हमले करने वाला है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने साफ कह दिया कि यूक्रेन के हमले का रूस जरूर जवाब देगा। यूक्रेन पर जवाबी हमले के लक्ष्य और समय भी निर्धारित है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पुतिन अब कीव पर कब्जे की तैयारी में है। भीषण ठंड में उन्होंने कैप्चर का प्लान बनाया है। इस समय यूक्रेन में पारा -1.08 डिग्री है, तो वहीं रूसी सेना ड्रोन हमले बढ़ने की भी तैयारी कर रही है। रूस के टारगेट पर यूक्रेन के हथियार डिपो हैं। रूस ने तोपखाने पर अटैक की तैयारी की है। यूक्रेन पर बेलारूस बॉर्डर से हमले की योजना बनाई जा रही है और खबरों के अनुसार रूस पर ट्रिपल अटैक का प्लान है। यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक के साथ ही ग्राउंड अटैक की भी तैयारी है। जो ट्रंप युद्ध विराम का क्रेडिट लेने के लिए कतार में सबसे आगे खड़े होते हैं, वो खुद पर एक फ्रंट पर हमलावर है। 2026 में एक जंग खुद ट्रंप शुरू करने वाले हैं और इसमें उनके खिलाफ खड़े हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो। वैसे तो अगस्त के महीने से ही अमेरिका और वेनेजुएला के बीच संघर्ष जारी है। अमेरिका वेनेजुएला के कई समुद्री जहाजों पर अटैक कर चुका है, लेकिन ये पहली बार है जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधे घर में घुसकर जमीनी हमला किया है। अमेरिका खुफिया एजेंसी यानी कि CIA ने वेनेजुएला के तटीय इलाके में एक बंदरगाह पर ड्रोन स्ट्राइक की। ये पहला ज्ञात अमेरिकी हमला है जो वेनेजुएला की जमीन पर हुआ। अमेरिका के हमलों और सैन्य तैनाती को वेनेजुएला ने भी एक्ट ऑफ वॉर करार दिया है और वेनेजुएला भी अमेरिका के किसी सीधे हमले का पलटवार करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर ये स्थिति पैदा होती है तो लैटिन अमेरिका एक महायुद्ध का साक्षी बनेगा, क्योंकि इस ट्रंप के खिलाफ इस लड़ाई में मादुरो अकेले नहीं है। मादुरो को रूस, चीन और ईरान का समर्थन हासिल है। 2026 में अमेरिका इजराइल एक बार फिर से ईरान के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं। दरअसल अमेरिका ने 22 जून 2025 को ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करके उन्हें नष्ट करवा देने का दावा किया था। इस हमले में ईरान को जबरदस्त नुकसान हुआ था, लेकिन हमले के बाद से ही ईरान ने अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाने का काम किया है। अगर अमेरिका और इजराइल ने इस बार ईरान पर हमला किया तो जंग कितनी भीषण होगी, इसका अंदाजा आप ईरान की तैयारी से लगा सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान हर महीने 300 बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। इस हिसाब से सालाना 3600 बैलिस्टिक मिसाइलें बना रहा है। ये ईरान की पुरानी क्षमता से 6 से ज्यादा गुना ज्यादा है। ईरान के पास पहले से ही मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा मिसाइलें मौजूद है। नए साल में दुनिया केवल पुरानी चिंगारियों को भड़काते हुए ही नहीं दिखेगी, बल्कि नए साल पर नए वॉर फ्रंट भी खुलने वाले हैं, जिनमें से एक है UAE बनाम सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यमन के बुकल्ला पोर्ट पर बमबारी कर दी। इस हमले में कई कार्गो को तबाह कर दिया गया। दावा किया गया है कि इस बंदरगाह पर सऊदी विरोधी गुटों के लिए हथियार पहुंचे थे, जिन्हें UAE का समर्थन हासिल है। सऊदी अरब का दावा है कि UAE से 2 जहाजों के जरिए ST यानी कि सदर ट्रांजिशनल काउंसिल विद्रोही गुट के लिए बड़ी मात्रा में हथियार और बख्तरबंद गाड़ियां भेजी गई थी। सऊदी ने इसे अपने राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए हमला कर दिया। सऊदी का मानना है कि इस विद्रोही गुट को UAE समर्थन देता है और इसी वजह से उन्हें हथियार भेजता है। हालांकि UAE ने सऊदी के आरोपों को सिरे से नकार दिया, लेकिन सऊदी ने ये साफ कर दिया कि अगर भविष्य में ऐसी गतिविधियां की गई तो अंजाम बुरा होगा। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भविष्य में सऊदी अरब भी UAE पर सीधा हमला कर सकता है या फिर करवा सकता है। यकीनन अगर ऐसा हुआ तो 2026 पर युद्ध का नया मोर्चा खुल सकता है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच युद्ध विराम टूटने की कगार पर है। सोमालीलैंड के मुद्दे पर मुस्लिम वर्ल्ड ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दुनिया पहले से ही बारूद के ढेर पर बैठी है। हर दिन एक नया मोर्चा खुल रहा है और तो और जो लोग शातिर दूत बनने का दावा करते हैं वो खुद कहीं न कहीं युद्ध की चिंगारी को हवा दे रहे हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि 2026 युद्ध काल होने वाला है।
चौतरफा जंग की ये चिंगारियां अगर नहीं बुझी तो 2026 में होने वाले छोटे छोटे युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकते हैं, क्योंकि हर युद्ध एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और बड़ी खबर का रुख करेंगे न्यू ईयर ईव पर। अलेप्पो में आत्मघाती